नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एंड्रॉइड पेन पे के अंदर लॉगिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बेहतर तरीके से इस वीडियो का कंप्लीटली प्रोसेस होने वाला है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गूगल ओपन कर लेते हैं। गूगल ओपन करने के साथ साथ आपको यहाँ पर नजर आएगा सर्च का बॉक्स। यहाँ पे आपको सर्च करना है पेनपेड14। जैसे ही आप सर्च करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को नजर आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। यूजर लॉगिंग का ऑप्शन आपको नजर आएगा। देन कुछ इसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आ जाने वाला है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं इसे डायरेक्टली लॉगिंग करना तो आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, pen.penpay.in, और ऊपर आपका ये लिंक आ जाएगा। देन उसके बाद में भी आप यहाँ लॉगिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर यूज़र आईडी की। तो आपके पास जब आप पहली बार यूज़र आईडी लेते हैं तो आपको ईमेल पे आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त होते हैं। तो ईमेल पर यूज़र आईडी और पासवर्ड जब आपको प्राप्त होता है तो कुछ इस तरीके के आपको नजर आते हैं। आपको एक प्रॉपर ईमेल मिलती है जिसके अंदर कुछ स्टेप आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो ब्रांच कोड होती है वो यहाँ पर लिखा हुआ होता है, यानी कि आपका ब्रांच यूजर आईडी यहाँ पर लिखा होता है, ब्रांच कोड आपका यहाँ लिखा होता है। अगर किसी तरीके की ट्रेनिंग की मदद चाहिए आपको तो यहाँ लिखी होती है। आपका बाय डिफॉल्ट शुरुआती पासवर्ड ये आता है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं। और आपकी जो नाम वगैरह डिटेल वगैरह होती है वो यहाँ पर आपको मेंशन की हुई होती है। तो आपको इन बातों का ध्यान में रखना है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका यूज़र आईडी जो आपको लॉगिंग के लिए जरूरत पड़ेगी, आपका ब्रांच कोड जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अधिकृत मिलता है आपको, ठीक है। इसके अलावा आपका पासवर्ड यहाँ पर मिलता है आपको। साथ में आप प्ले स्टोर से भी इसका प्रोसेस कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि तो यहाँ पे एप्लीकेशन मिलती है प्ले स्टोर की। आपका सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो जाता है यहाँ से। और आपकी क्या डिटेल है, यानी कि आपने जो साइन अप करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को बोला है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या डिटेल आपको मेंशन करके दी है तो वो चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। लॉगिंग लिंक आपको यहाँ मिलता है। देन यहाँ आप क्लिक करके भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपनी प्रोसेस पर और समझते हैं आगे की प्रक्रिया को। तो यहाँ पे देन मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ। उसके बाद में आपको यूज़र आईडी यहाँ पर मेंशन कर देनी है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको यूज़र आईडी वहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद में जो भी आपके पासवर्ड है, पासवर्ड आपको यहाँ नीचे मेंशन कर देने हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो उसकी प्रोसेस मैं बता दूंगा आपको इसमें वीडियो में। तो आप प्रोसेस यानी कि पासवर्ड फॉरगेट करने की प्रोसेस भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉगिंग की। तो यहाँ पर आपको अपनी यूज़र आईडी डालनी है। कई लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पे अपनी ब्रांच कोड डालते हैं। देखिए ब्रांच कोड क्या होता है, 01 आपका नहीं लगेगा, बाकी के जो है डिटेल आपकी यहाँ पर ब्रांच कोड होती है। तो आपको जो भी अगर ब्रांच कोड के साथ अगर 01 लगाएंगे आप तो यूज़र आईडी बन जाएगी। यानी कि आप जो भी ब्रांच कोड लगाएंगे उसमें 01 आप लगाएंगे तो यूज़र आईडी बन जाएगी। और यूज़र आईडी के बाद में आपको पासवर्ड डालना होता है। देन पासवर्ड डालने के बाद साइनिंग का आपको बटन मिलता है यहाँ पे। जैसे साइनिंग पे आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आ जाता है। यहाँ पर आपको काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं क्या क्या ऑप्शन यहाँ मिलते हैं आप लोगों को। आप नई पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आप करेक्शन पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, आप फोटो सिग्नेचर वाला नया पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, आप फोटो सिग्नेचर वाला करेक्शन पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाता है यहाँ पर, बहुत ही आसान और बेहतर तरीके से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, कई लोगों का ये लॉगिंग नहीं होता है, फॉरगेट पासवर्ड वगैरह का कैसे प्रोसेस रहता है, तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देन मैं यहाँ लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के साथ साथ फॉरगेट पासवर्ड पे जाता हूँ। इसके बाद में आपको करना क्या है, आपकी यूज़र आईडी यहाँ मेंशन कर देनी है। यूजर आईडी जैसे आप यहाँ मेंशन करते हैं उसके बाद में कैंडिडेट के मोबाइल नंबर जो कि रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो चीज़ आपको यहाँ मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालने होते हैं। जो भी आपके मोबाइल नंबर होते हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद में सेंड फॉरगेट पासवर्ड लिंक का यहाँ पे क्लिक करना होता है। इसमें ना तो आपको कोई ओटीपी जाता है ना ही कुछ और, ठीक है। इसमें सिंपल आपके व्हाट्सअप होना चाहिए आप लोगों के पास। तो यहाँ पे जैसे ही फॉरगेट पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ जाता है कि आपके जो व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, उस पर आपको एक मैसेज भेजा गया है। आप प्रॉपर तरीके से ओपन कीजिए और वहाँ पर देखिए उसके लिंक का वैलिडिटी 15 मिनट रहता है। आप प्रॉपर तरीके से वहाँ देख सकते हैं। तो किस तरीके से दिखता है वो चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो वो इस तरीके से आपको नजर आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से आपको एक मैसेज आता है जिसमें आपको लिखा रहता है कि ये किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आपको इस वाले लिंक पे क्लिक कर कर, ठीक है, इस वाले लिंक पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपकी प्रोसेस आगे बढ़ जाती है। जो मैसेज मुझे प्राप्त हुआ है मोबाइल से, ठीक है, वह मैंने अपने दूसरे व्हाट्सअप के जरिए यहाँ पर, यानी कि व्हाट्सअप वेब के जरिए यहाँ पर मैंने पीसी में ले लिया है। आप चाहें तो इस लिंक को कॉपी करके और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये कुछ इस तरीके से खुल जाता है जिसमें आपको 2 बार अपना पासवर्ड एंटर करना होता है। जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहे तो यहाँ बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ram@1122 यहाँ पासवर्ड बनाना चाहता हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर पासवर्ड बना सकता हूँ। तो सिंपल ये छोटा सा स्टेप है पासवर्ड बनाने का, काफ़ी सरल और बिल्कुल आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। आप चाहें तो मोबाइल पर जैसे ही आपको ये लिंक प्राप्त होता है क्लिक करके आप वहाँ पर भी इसे सबमिट कर सकते हैं। देन सीधा आप पीसी के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही आसान और सरल तरीके से आप अपने यूजर आईडी को लॉगिन भी कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड भी आप
प्रक्रिया को करके अपने यूजर आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। देन मैं यहाँ जनरेट पासवर्ड कर देता हूँ। जनरेट पासवर्ड, मेरे यहाँ पासवर्ड जनरेट हो गया। बैक टू यहाँ पे लॉगिन पे जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे वापस से इसे लॉगिन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूजर आईडी डाल देता हूँ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। पासवर्ड मैंने अभी आपके सामने बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया है। डालने के बाद मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पर इस तरीके से लॉगिन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतर तरीके से लॉगिन करने की प्रक्रिया यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी। किसी प्रकार का कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में